एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए जो करंट अफेयर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, ज्योग्राफिकल टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीआई टैग्स क्या होते हैं, किसको दिए जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है आपका किसको दिए जाते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे क्वेश्चंस आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और आपका जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जीआई टैग से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट एग्जाम सेट होगा उसमें करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जीआई टैग से जरूर आएगा। उसके अलावा एक टॉपिक आपका स्पोर्ट्स से जरूर आएगा। तो मैं अब पार्ट वाइज आपका करंट अफेयर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया ज्योग्राफिकल टैग्स। एग्जाम डेट की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है डियर स्टूडेंट, बट आप इस टाइम फेज को यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर का पर डे में वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी अब आज के बाद से, जिससे और आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूंगी, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूएशन में बना रहेगा। और ये जो एक 10 डेज का ब्रेक हो गया है, इसके बाद आगे ये ब्रेक्स नहीं होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, जिसको हम जीआई टैग्स भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर में समझाना चाहती हूँ कि सब लोग दार्जिलिंग का नाम सुने हुए हैं। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। तो जिस ओरिजिन पर आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है या एक स्पेसिफिक यूनिक क्वालिटी का जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम एक टैग देते हैं जिसको हम बोलते हैं जीआई टैग। सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वो दिया गया था आपका दार्जिलिंग की जो आपकी चाय थी उसको दिया गया था। तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो 400 प्लस जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको हम जीआई टैग्स दे चुके हैं। बट जो यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है वो मैक्सिमम करंट अफेयर से बनता है, या जीआई टैग्स होते क्या हैं, किस किस प्रोडक्ट्स को हम दे सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। जो लास्ट पेटेंट एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा था कि जीआई टैग्स किसको देते हैं, किस प्रोडक्ट्स को देते हैं, तो वो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोसेस क्वालिटी ऑफ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। ठीक है, ये जो साइन मैंने आपको दिखाया, जैसे अगर आप बीकानेर की भुजिया आपने देखी होगी, बीकानेर एक ब्रांड है जिसकी भुजिया होती है, आलू भुजिया वगैरह, उसके पीछे अगर जो रैपर होता है उसके पीछे आप ये देखोगे तो आपको ये साइन दिख जाएगा। तो जो अगर हम दिल्ली में कोई भी भुजिया बनाएगा तो वो बीकानेर भुजिया नाम नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको एक जीआई टैग दे दिया गया है। एक स्पेशल क्वांटिटी, एक स्पेशल टेस्ट जो डेवलप किया गया है उसको एक जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, तो वो उसकी यूनिकनेस को बताता है। तो यहाँ बात हो रही है कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन था वो आपका इशू होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जीआई एक्ट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा ये कौन सी इंडस्ट्री इसको हैंडल करती है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में, जो फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था। इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स है। और जो जीआई टैग्स होते हैं वो आपका किसको किसको दे सकते हैं? हैंडीक्राफ्ट को दे सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को दे सकते हैं, वाइन स्प्रिट ड्रिंक्स को दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका, ये जो स्पेसिफिक लाइन मैंने ऐड की, ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था आपका CGPDTM करंट अफेयर्स के पॉइंट को कवर करके। तो यहाँ पर ये 15-20 मिनट्स की जो वीडियो बनने वाली है, इसमें आप जो इस मंथ यानी अगर मैं आपसे बात करूँ कि जनवरी से लेकर अगस्त तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक जो भी आपके जीआई टैग्स जिन भी प्रोडक्ट्स को दिया गया है उनको मैंने कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन अगर आपने इसको कर लिया तो कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। सो जीआई इज अ प्राइमरली एन एग्रीकल्चर, नेचुरल और अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाते जाएंगे हम। बहुत सारे फेमस जीआई टैग हैं, जैसे अगर आप बनारसी साड़ी की बात करते हो तो ये आपको याद करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस हाँ ठीक है, अगर आपके स्टेट से डिफरेंट स्टेट के, जैसे यूपी वाले हैं तो उन्हें तमिलनाडु और आपका कर्नाटका का याद करने की दिक्कत है, जो तमिलनाडु वाले हैं उनको शायद यूपी की साइड का याद करने की दिक्कत होगी। बट ये आपका जो बेसिक नॉलेज बन जाएगी वो आपको आगे चल के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत यूज़ करेगी। सो इट इज़ गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाई WTO अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, जिसको हम ट्रिप्स बोलते हैं। अब
ये देखते हैं नेक्स्ट कौन सी आपकी बात हो रही है। हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। हम स्टेट वाइज लेकर चल रहे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर की जो मुस्कबुदी राइस है, देखो राइस आपकी बहुत टाइप की होती है। यूपी में आप राइस देखोगे तो वो डिफरेंट छोटे दाने वाली होती हैं। उसके अलावा अगर आप इधर देखोगे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो राइस थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो उनकी एक जो भी उनकी जगह है जहाँ पर उसको उगाया जाता है, उसकी इन्वायरमेंट की वजह से उसकी एक स्पेसिफिकेशन, शेप और एक उसका एक डिफरेंट ओरिजिन होता है जिसकी वजह से हम उसको जीआई टैग देते हैं। तो कश्मीर की बात करें तो मुस्कबुदी राइस जो है ये आपका इसको आपको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। तो ये आपका राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट है, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका रामबन सुलाई हनी। तो देखो जो राइस है इसकी पिक्स मैंने नहीं अपलोड की हैं, वुडक्राफ्ट नहीं है। हाँ ये देखो वुडक्राफ्ट्स में आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है। जैसे राइस और हनी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनका आपको ऐसा कुछ कलर या डिफरेंट नहीं दिखेगा। जैसे एक आदि भी मैं आगे दिखाऊंगी, तमिलनाडु में एक ब्लैक राइस है जिसको मैजिक राइस भी कहते हैं। तो वो जो डिफरेंट है उन्हीं को मैंने स्पेसिफाई किया है। तो जो यहाँ पर आपको फोटोज दिखेंगी, जैसे मैं बात कर रही हूँ राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये आपका राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, ये वुडक्राफ्ट जो है ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको यहाँ पर एक जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा रामबन सुलाई हनी जो है जम्मू कश्मीर में मिलती है, बहुत प्योर हनी होती है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा आपका आता है भारदेवर व राजमा। तो ये आपका राजमा भी जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिकली होता है, रेड और ब्लैक लंबा होता है थोड़ा सा, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद से मैं पेंटिंग की बात करती हूँ तो कथुआ की जो आपकी बसोली पेंटिंग होती है तो इसको भी हमें जीआई टैग दिया गया। क्वेश्चन आपका पूछा बेसिकली इस तरीके से जाएगा कि जो बसोली पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया ये किस स्टेट से है, ठीक है। तो आप बोलोगे या किस टेरिटरी से है, तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर। आप ये पेंटिंग देख सकते हो, ये पेंटिंग स्पेसिफिकली आपका जम्मू एंड कश्मीर में जो कथुआ है उसकी बसोली पेंटिंग के नाम से ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपका आगरा का फुटवेयर। चप्पल जो देखते हो ना, लेदर की चप्पल होती हैं, आगरा की लेदर फुटवेयर है, वो आपका जीआई टैग्स उसको दिया गया है। यूपी में बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करती हूँ। जालेसर धातु शिल्प यानी जालेसर मेटल क्राफ्ट है, जो आप ये फोटो देख रहे हो ये आपका जालेसर मेटल क्राफ्ट है, ये उत्तर प्रदेश में है जिसको हमने जीआई टैग दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमरोहा का ढोलक, ठीक है। फोटो नहीं बनाई है। जो ढोलक, अगर आप म्यूजिक का थोड़ा भी आइडिया रखते हो तो हारमोनियम, ढोलक, अगर आप नाम सुने हो, शादी ब्याह में ढोलक बजाने के लिए यूज होता है। तो अमरोहा का जो ढोलक है, ठीक है, उसको हमने जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बागपत का होम फर्निशिंग, इसको ये भी हमारा यूपी में है। इस पेज पे आप जितना भी देखोगे सब यूपी में है, इनको आपका जीआई टैग दिया गया है। बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट है, इसको भी आपको जीआई टैग दिया गया है। कल्पी हैंडमेड पेपर जो होते हैं यहाँ भी आपको जीआई टैग दिया गया है। महोबा का जो गौरा पत्थर हस्त शिल्प है ये भी आपका जीआई टैग दिया गया है। बांदा का जो शाजर पत्थर क्राफ्ट है, चित्रकूट के पास जो बांदा पड़ता है, जो आप ये फोटो में देख रहे हो, शाजर पत्थर क्राफ्ट है, यहाँ पे भी इसको जीआई टैग दिया गया। हाथरस की हींग बहुत फेमस है, आप कभी मंगाना खाना तो आपको फील आएगा डिफरेंस। हाथरस की जो हींग है स्पेसिफिकली उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, खाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं संभल का हॉर्न क्राफ्ट होता है, ये इस तरीके से एक हॉर्न क्राफ्ट होता है, टेबल की मतलब हॉर्न की शेप का होता है, तो इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। मणिपुरी की जो आपकी तरकाशी है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। मुजफ्फरनगर की जो जैगरी गुड़ होता है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। बनारस का लंगड़ा आम बहुत फेमस है, जो बनारस का लंगड़ा आम होता है उसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। रामनगर का जो ब्रिंजल है बेसिकली भांटा, उसको भी हम जीआई टैग दिए हैं। अलीगढ़ का जो ताला है, लॉक जो होता है स्पेसिफिकली बना होता है, वहाँ पे भी जीआई टैग दिए हैं। आदम चीनी राइस बहुत फेमस है, राइस का जरूर याद रखना, मतलब मेरी गट फीलिंग है कि राइस से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि तमिलनाडु में भी डिफरेंट नेम से राइस होता है। यहाँ आदम चीनी राइस अगर पूछेगा कि जो आदम चीनी राइस को जीआई टैग मिला है तो वो कौन से स्टेट से है, यू विल टेक द आंसर यूपी से। नगीना वुडक्राफ्ट ये भी यूपी का है। प्रतापगढ़ का आपका आंवला होगा, बेसिकली आंवला जो होता है, ठीक है, आंवला खाने में जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये प्रतापगढ़ का, इसको भी जीआई टैग मिला है। बनारस का पान है, इसको भी जीआई टैग मिला है। बखीरा ब्रासवेयर जो है इसको भी आपको जीआई टैग मिला है। अब हम बात करते हैं उदयपुर की जो आपकी कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट है, ठीक है, इसको भी आपका
जीआई टैग मिला है। बीकानेर की काशिदकारी क्राफ्ट जो है, जो आप ये फोटो देख रहे हो, इस पे भी आपका राजस्थान से है ये आपका, यहाँ पे आपको जीआई टैग मिला है। उसके अलावा उस्तकला क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। जोधपुर की बंधेज क्राफ्ट, बंधेज फेमस आपने सुना होगा, बंधेज की साड़ियाँ बहुत चलती हैं, उसको भी जीआई टैग मिला है। नाथवाड़ा की पिछवाई प्रिंटिंग है। ये सारे आपकी राजस्थान से मैंने कवर किए हैं जिनको जीआई टैग मिला है। गोवा की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक वेजिटेबल होता है सैट सिंड्रो बहनों, जो आप देख रहे हो यहाँ फोटो में, इसको भी आपको जीआई टैग मिला है। तो अगली बार जाना तो जरूर ट्राई करना। अक्सची की ये विंगम ब्रिंजल जो है, ये भी आपकी स्पेसिफिकली इसकी फोटो नहीं ऐड की है, बट ये अलग टाइप की एक ब्रिंजल होती है जो कि हमारी गोवा में पाई जाती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। हाँ, एक मनकुरद मैंगो होता है, जो मनकुरद मैंगो जो गोवा में होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और आप देख रहे हो गोवा गावन बेबिनका, ये जो एक डिश आपको केक टाइप से दिख रही है यहाँ पर, ये ट्राई जरूर करना गोवा जब भी जाना तो। बेबिनका इसकी जो एक डिश है, गाँव बेबिनका, इसको भी जो गोवा में पाई जाती है, इसको हमने जीआई टैग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। मातानी पचेड़ी जो है, इसके हैंडीक्राफ्ट है, इसको गुजरात में दिया गया। देखो चावल की बात की है तो फिर से आ गया है नागरी दुबरा चावल जो है छत्तीसगढ़ का, इसको भी हमने आपका जीआई टैग दिया है। अलीबाग का जो वाइट अनियन मिलता है महाराष्ट्र में, इसको भी यहाँ पर मैंने ये जो स्लाइड है आपका डिफरेंट स्टेट से लिया है। लास्ट करंट अफेयर की आप स्लाइड मांग रहे थे डियर स्टूडेंट, मेरा मन था कि मैं स्लाइड्स को एक साथ आपका इकट्ठा करके फिर मैं आपको दूं, बट ठीक है, मैं अभी ये स्लाइड, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है करंट अफेयर को टॉपिक को कवर करने में, तो इस स्लाइड का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। कांगड़ा टी जो बहुत फेमस है, जैसे दार्जिलिंग आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट से आपका वो चाय फेमस है तो उसको जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कांगड़ा टी फेमस है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, गमूसा आप देखते हो नरेंद्र मोदी जो जब भी जाते हैं तो वो अपने बॉडी पर एक गमछा सा लिए रहते हैं, इसको हम गमूसा कहते हैं, आसाम से है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तंदूर रेड ग्राम जो चना टाइप सी छोटी छोटी होती है तेलंगाना से, उसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं अगर हम, तो बिहार में आपका जो फर्स्ट है एक राइस है, मार्चा राइस, जिसको आपको जीआई टैग मिला है। उसके अलावा मखाना, मिथिला मखाना जो है, मखाना जो आप खाते हो वाइट कलर का होता है, उसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख की बात करते हैं, सिंगसोक्स जो एक वुड कार्विंग होती है, इसको भी आपको जीआई टैग दिया गया है। सिंगसोक्स नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पश्मीना शॉल, तो पश्मीना शॉल तो फेमस ही है, पश्मीना वुल ऑफ लद्दाख, इसको भी आपको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा एक एप्रिकॉट आता है वाइट रेड कलर में, जो उसको रक्त से कैपो एप्रिकॉट कहते हैं, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ तमिलनाडु की। हाँ जी, थोड़ा सा आगे पीछे है। राइस की बात की, देखिए चौथा राइस है जिसको मैजिक राइस कहते हैं, चोकुआ राइस ऑफ आसाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीआई टैग दिया गया है। कोरापुट कालीजीरा राइस, ठीक है, प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं, देखो ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैजिक राइस, आदमचीनी राइस, प्रिंस ऑफ राइस, तो प्रिंस ऑफ राइस है। ठीक है, कोरापुट कालाजीरा राइस, जिसको उड़ीसा में आप उड़ीसा स्टेट से इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अत्यापुरम पुथरकेलू कुल्लू। ठीक है, नाम थोड़ा डिफरेंट है, ये राइस और जैगरी के थ्रू डिश बनाया जाता है, या फोटो में देख रहे होंगे। अत्यापुरम पुथरकेलू जो है आपके आंध्र प्रदेश की ये डिश है, इसको भी हम जीआई टैग दिए हैं। गमूसा जो है आसाम का, गमूसा मैंने शायद पहले भी बात की हुई है क्या, लेट मी चेक, यहाँ भी लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है, याद रखना, एक गमछा टाइप सा है जो आप अपने गले में लगाते हो, उसको दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वाला पेज हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपका ये अत्रेयापुरम पुथरेकुल्लू, ये एक डिश बनाई जाती है, देखो आप ये फोटो में देख रहे हो, उसको दिया गया है। ये जो ब्लैक राइस देख रहे हो, ठीक है, ये भी आपका जो आपका प्रिंस ऑफ राइस है, ठीक है, इसको भी हमारा जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु इस टाइम सबसे ज़्यादा जीआई टैग, रिसेंट आज की बात करते तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स तमिलनाडु के पास है। जदेरी तिरुमनम, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, तिरुमन जो ये आप नामा कट्टी देख रहे हो ना, ये चौक टाइप सा होता है, जिसका बेसिक काम होता है जैसे आपके फॉरहेड पे टीका लगाने के लिए या पूजा वूजा के लिए हम एक यूज़ करते हैं इसको, जिसको हम जदेरी आपका तिरुमन कहते हैं, ये वाइट कलर का होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है अत्रूर वेत्रलई, ये पत्ता जो होता है पूजा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, अत्रुतुल पत्रई, तो इसको हम जीआई टैग दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है थाइकल रत्नम क्राफ्ट, जो आप यहाँ देख रहे हो वुडन क्राफ्ट जो है ये आपका, इसको हमने दिया है जीआई टैग। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मना मदुरई पोएट्री, जो आपका देखते हैं कि ये चीनी मिट्टी का काम होता है जो बर्तनों का, उसको हम मना मदुरई पोएट्री का नाम दिए हैं। ठीक है, वो आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। मदुरई से आप याद रख लेना, तमिलनाडु से जीआई टैग दिया गया है। सलेम सागो एक फूड स्टेप है, वाइट कलर का होता है, साबूदाना टाइप सा, उसको हमने जीआई टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका चौधरी बुट्टा साड़ी, अच्छी साड़ी है ये आपका, जैसे बनारस से आप देखते हो कि जो आपकी बनारसी साड़ी फेमस है, इसी तरीके से तमिलनाडु से बात की जाएगी तो तमिलनाडु से आपकी चेदी बुट्टा साड़ी फेमस है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। मट्टी बनाना, छोटे छोटे बनाना होते हैं बेसिकली, जो आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। हमारे साइड जो होते हैं नॉर्थ इंडिया के साइड आपके थोड़े बड़े साइज़ के बनाना होते हैं, लेकिन अगर आप तमिलनाडु में देखो कि बहुत छोटे साइज़ के बनाना और थोड़े मोटे बनाना होते हैं, मट्टी बनाना, जिनको हमने जीआई टैग दिया है। माना पराई मुरुक्कू, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो हम चक्री कहते हैं ना, बनाते हैं हम लोग, जो उस तरह हम कहते हैं माना पराई मुरुक्कू। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके अलावा ऊटी वरक्के, इसको जीआई टैग मिला है आपका जीआई टैग। सोला वंदनम वेत्रलाई, जो आपका मैंने अभी दिखाया, उसको जीआई टैग मिला है। कंबम पनीर ग्रैप्स, थोड़े पर्पल कलर के थोड़े मोटे ग्रैप्स होते हैं, कंबम पनीर ग्रैप्स, इसको भी आपका जीआई टैग मिला हुआ है। स्टोर कार्विंग हो गया है जो आपका, इसको मिला है। नागामम कॉटन साड़ी, तो साड़ी में पीछे भी आपने देखा था, एक आप याद कर लो, नेगामम साड़ी जो है कॉटन साड़ीज़ है, उनको भी आपका जीआई टैग मिला है। वेल्लोर स्पाइनी ब्रिंजल, ब्रिंजल का ये तीसरा है, एक गोवा में भी एक ब्रिंजल था जिसको जीआई टैग मिला है, नाम याद रखना, वेल्लोर स्पाइनी, वेल्लोर में पाया जाता है स्पाइनी ब्रिंजल जो है, इसको आपका जीआई टैग मिला है। रामानाथपुरम मुंदू चिली, ठीक है, जो एक चिली है छोटे साइज़ की होती है, ठीक है, उसको आपका जीआई टैग मिला है। रिसेंटली तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट जीआई टैग्स, ठीक है, याद रखना, आगे चल के चेंज भी हो सकता है, बट आज की डेट में तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स है। कर्नाटका की बात करते हैं तो करी शाद मैंगोज जो हैं उसको जीआई टैग मिला है। इंदी लिम्बे, एक नींबू होता है, नींबू का ही है, उसको भी आपका जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश से नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो जबलपुर भेड़ाघाट है, उसका आपका जो स्टोन का क्राफ्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप इसको ऐड कर लेना, स्टोन का जो क्राफ्ट है, ठीक है, जबलपुर का भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट जो है, ठीक है, पत्थरों का जो क्राफ्ट है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालाघाट की जो वारासियोनी साड़ी है, ठीक है, वारासियोनी साड़ी, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ग्वालियर की जो हैंडमेड क्राफ्ट है, उनको भी जीआई टैग मिला है। ये सब रीसेंट जीआई टैग हैं। आप बोलोगे 500 प्लस जीआई टैग है मैम, कितने याद करने ना, आपको सिर्फ टॉप जो आपका इस 2023 ईयर का जो आपको जीआई टैग्स मिले हुए हैं उनको याद करना है। तो ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट है जिसको आपको याद करना है। उज्जैन का जो एक बातिक प्रिंट है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपका एक डिज़ाइन होता है, आप एक बार इसको गूगल पे देख लेना कैसा डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ दिंदौरी गोंड प्रिंट, तो ये एक भी एक प्रिंटिंग है जो आप देखोगे तो एक टाइप से पेंटिंग जो होती है आपका ऐसे ड्रॉ किया गया रहता है, उसमें आपको जीआई टैग दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ दिंदौरी, तो ये लोहे की, जैसे आप देखोगे एक अलग टाइप की स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है, ठीक है, इसको भी हमने मध्य प्रदेश के, देखा जाए कौन से स्टेट को मिला है, तो मध्य प्रदेश स्टेट में जो पाया जाता है आपका दिंदौरी की रॉट आयरन क्राफ्ट, उसको मिला है। उसके बाद हम मैंगो की बात करते हैं, तो देखो मैंगो जो रीवा का सुंदरराजा मैंगो है उसको मिला है। मुरैना का गजक बहुत फेमस है, जो आपका गुड़ के थ्रू बनता है, मतलब आप खाए होगे, बहुत फेमस है, पतला होता है थोड़ा सा, खाने में बहुत टेस्टी होता है। साबरमती गेहूँ जो होता है, शराबती गेहूँ जो होता है, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। अलग शेप का होता है, थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो याद रखना ये सारे मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। रिसेंटली द इंदी लिम्बे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो अगर हम इंदी लिम्बे की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था नींबू, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो आंसर आपको पता है कर्नाटका का जो इंदी लिम्बे था, इसको आपका जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली द कम्बम ग्रेप्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द रिसीव जीआई टैग, तो कम्बम ग्रेप्स मैंने आपको बताया था पर्पल कलर के और थोड़े मोटे होते हैं, जैसे आप नॉर्मली ग्रीन कलर की ग्रेप्स देखते हो, बट ये पर्पल कलर के होते हैं, थोड़े और मोटे होते हैं। केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, आंसर आपको पता है तमिलनाडु, इसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। रिसेंटली क्वेश्चन तो ये आ गया, ठीक है,
क्वेश्चन रिपीट में पड़ गया है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। इतना कर लो, एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, 70-80% पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैंने आपको देखा था, जो जनरल साइंस में भी मैंने क्वेश्चन डाले थे, आपको मिले थे क्वेश्चन, तो इस बार भी करंट अफेयर थोड़ा सा आप इसको पढ़कर जाओ। मैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। और एग्ज़ाम की डेट मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक के लास्ट तक अनाउंस कर दी जाएगी। अब एग्ज़ाम तो ये जल्दी कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन अब ये किस चीज़ का डिलेड हो रहा है, मे बी इस बार एग्ज़ाम का जो भी स्कूल और कॉलेजेस ये ऑप्ट करेंगे, होपफुली वहाँ पे टाइम स्लॉट देखना और उसको दोबारा से बुक करने में टाइम लगेगा। मेंस के एग्ज़ाम पर तो अब ये नहीं करा रहे हैं, तो बट होपफुली मान के चलो कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम आपका आ सकता है। टाइम कम बचा हुआ है। मेंस पर ध्यान दो, आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे ध्यान दो, और बाकी प्रीलिम्स के लिए आप मेरी वीडियोज़ रिकमेंड करो, आप पढ़ो। आपको पूरी श्योरिटी दे रही हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।